नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कथा जो न केवल दिलचस्प है बल्कि हमें जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती है। यह कहानी है एक शक्तिशाली शेर की जो अपनी गूंजती हुई दहाड़ के लिए मशहूर था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उसकी दहाड़ हमेशा के लिए चली गई। आखिर ऐसा क्या हुआ? इस कहानी में छुपा है एक गहरा संदेश, जिसे जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की सूचना पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले एक घना जंगल था जहां एक शक्तिशाली शेर राज करता था। उसकी दहाड़ इतनी जबरदस्त थी कि दूर दूर तक जानवर कांप जाते थे। सुबह होते ही उसकी गरजती आवाज जंगल के कोने कोने तक गूंजती थी। यह उसकी पहचान थी, उसकी शक्ति का प्रतीक थी। हर सुबह वह पहाड़ी की चोटी पर खड़ा होकर अपनी दहाड़ से पूरे जंगल को जगाता। उसकी इस आवाज से बाकी जानवर सतर्क हो जाते और उसे राजा का दर्जा देते। लेकिन इसी जंगल में कुछ ऐसे भी जानवर थे जो उसकी ताकत से ईर्ष्या रखते थे। उनमें से एक था चालाक लोमड़ी और दूसरा धूर्त बंदर। शेर न सिर्फ बलशाली था बल्कि उसकी दहाड़ उसे और भी ताकतवर बनाती थी। जब भी वह दहाड़ता, पूरा जंगल उसकी ताकत को महसूस करता। यह दहाड़ उसकी पहचान थी और इसी से उसका राज चलता था। लेकिन लोमड़ी और बंदर इससे खुश नहीं थे। वे चाहते थे कि शेर की यह शक्ति उससे छीन ली जाए ताकि वे जंगल में अपनी चालें चला सकें। एक दिन लोमड़ी और बंदर ने एक चालाकी भरी योजना बनाई। वे शेर के पास पहुंचे और मीठी मीठी बातें करने लगे। महाराज, आपकी दहाड़ से जंगल गूंज उठता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपकी दहाड़ और भी जोरदार हो जाए तो कैसा लगेगा? लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ महाराज, अगर आपकी दहाड़ और भी शक्तिशाली हो जाए तो न केवल जंगल बल्कि दूर के पहाड़ भी आपकी ताकत को पहचानेंगे। बंदर ने चतुराई से कहा। शेर को यह बात पसंद आई। वह सोचने लगा कि सच में अगर उसकी दहाड़ और भी शक्तिशाली हो जाए तो उसकी महानता और बढ़ जाएगी। वह लोमड़ी और बंदर की बातों में आ गया। लेकिन यह कैसे संभव होगा? शेर ने पूछा। हमारे पास एक जादुई पेड़ का रस है जिसे पीकर आपकी दहाड़ और भी जोरदार हो जाएगी। लोमड़ी ने चालाकी से कहा, हाँ महाराज, यह रस एक गहरी गुफा में मिलता है, लेकिन इसे पीने के बाद आपको 3 दिनों तक बिल्कुल चुप रहना होगा। अगर आपने कोई आवाज निकाली तो इसका असर खत्म हो जाएगा। बंदर ने तुरंत जोड़ दिया। शेर को यह सुनकर बहुत उत्सुकता हुई। उसने बिना सोचे समझे उनकी बात मान ली और उनके बताए अनुसार गुफा में जाकर वह रस पी लिया। अब शेर को 3 दिनों तक बिल्कुल चुप रहना था। वह जंगल में घूमता रहा, लेकिन उसने एक भी आवाज नहीं निकाली। उसकी दहाड़ बंद हो चुकी थी। बाकी जानवर हैरान थे कि जंगल का राजा अचानक इतना शांत क्यों हो गया। लोमड़ी और बंदर मन ही मन हंस रहे थे। वे जानते थे कि अगर शेर ज्यादा समय तक नहीं दहाड़ेगा तो बाकी जानवर उसे कमजोर समझने लगेंगे। धीरे धीरे जंगल के दूसरे जानवरों ने शेर को चुनौती देना शुरू कर दिया। हिरण, जो पहले शेर से डरते थे, अब बिना किसी डर के उसके सामने से भागने लगे। हाथी, जो कभी उससे दूर रहते थे, अब उसके सामने बिना किसी भय के खड़े रहने लगे। 3 दिन बीत गए। शेर ने सोचा कि अब वह अपनी दहाड़ को वापस पा लेगा। लेकिन जब उसने अपना मुंह खोला तो कोई आवाज नहीं निकली। वह जितनी जोर से गर्जने की कोशिश करता,
उतनी ही उसकी आवाज दब जाती। शेर घबरा गया। उसे समझ में नहीं आया कि आखिर उसकी दहाड़ कहाँ चली गई। लोमड़ी और बंदर ने उसे धोखा दिया था। अब वह पहले जैसा शक्तिशाली नहीं रहा। बंदर ने ऊंची आवाज में कहा, हाँ, अब जंगल को एक नया राजा चाहिए। लोमड़ी ने हंसते हुए कहा। धीरे धीरे पूरे जंगल में यह खबर फैल गई कि शेर अपनी दहाड़ खो चुका है। जो जानवर पहले उससे डरते थे, वे अब उसका सामना करने लगे। जंगल में उसकी ताकत और दबदबा धीरे धीरे खत्म होने लगा। शेर को अब एहसास हुआ कि उसने अपनी शक्ति के बारे में दूसरों की बातों में आकर गलत फैसला ले लिया था। लोमड़ी और बंदर ने उसकी कमजोरी का फायदा उठाया। उसे यह समझ में आया कि असली ताकत किसी बाहरी चीज से नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और अपनी पहचान को बनाए रखने से मिलती है। मैंने अपनी ही शक्ति पर संदेह किया और अपनी सबसे बड़ी ताकत खो दी, शेर ने खुद से कहा। अब वह जान चुका था कि असली शक्ति आत्मविश्वास में होती है, न कि किसी बाहरी चीज से मिलने वाले झूठे वादों में। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी अपनी पहचान और आत्मविश्वास को खोने नहीं देना चाहिए। कभी कभी लोग हमें अपनी ताकत से भ्रमित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें अपनी असली शक्ति को पहचानना चाहिए। घमंड करना गलत है, लेकिन अपनी सच्ची क्षमताओं पर भरोसा करना बेहद जरूरी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और मजेदार और प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपनी असली ताकत को पहचानिए और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए। धन्यवाद।